Assalamu alaikum. Welcome to London Academy. Myself Zaina Rajput. Today's our 35 topic on पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, फॉरगिवनेस हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले फॉरगिवनेस को हम कह लो कि जितना इस पे बात की जाए इतनी कम है कि बहुत सारे लोग इसे ना हो, मतलब सबको ही पता होता है कि फॉरगिवनेस क्या चीज़ है। ठीक है, कि क्या है इसका फॉरगिवनेस, क्या चीज़ है इस। तो ये है कि इसको ये भी एक पॉजिटिव और हमारा एक प्रो सोशल बिहेवियर क्या है कि किसी को माफ़ कर देना। ठीक है, अगर हम उसने हमारे साथ बुरा किया है तो उसको उस पर माफ़ कर देना, ये बहुत 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 कह लो कि अच्छा एक एक्ट है। और इस्लाम में इस बात को बहुत ज़्यादा सराहा गया है कि किसी को माफ़ कर देना, किसी से बदला ना लेना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कह लो कि इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, फॉर गिविंग इज़ अ फ्रीइंग फ्रॉम अ नेगेटिव अटैचमेंट टू सोल डैट हैज़ अगेंस्ट अ पर्सन। कह लो कि अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो क्या होता है कि हम उसके साथ नहीं बल्कि हम अपने साथ ही अच्छा कर रहे होते हैं, कि अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। कि जो सी अगर हमारे अंदर ये चीज़ हो कि हमने उससे बदला लेना, या उसने मुझसे ये कहा था, मैंने उस टाइम उसने मुझसे मेरे साथ ऐसा किया है, तो क्या जब हम उसको सोचते जाएंगे तो क्या होगा कि वो एक हमारे लिए भी मसला क्रिएट करेगा, हमारी जो सी इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शनिंग पे भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कह लो कि ये हमारे अपने लिए भी होता है, और दूसरा एज अ मुस्लिम बीइंग हमारे तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो है फॉरगिवनेस है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक एक्ट है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जर्नी डिफाइन फॉरगिवनेस एज अ कॉन्शियसनेस। ठीक है, डिसीजन टू रिलीज फीलिंग टू रेस्टमेंट toward a person or group who has harmed you, regardless of whatever they actually deserve you forgiveness. Forgiveness does not mean forgetting, or does it mean conditioning. ठीक है, इसका कह लो कि ये मतलब नहीं है कि हमने वो चीज़ को भूल गया, उसका मतलब ये होता है कि हम वो याद रखते हैं और उस बंदे को माफ़ कर देते हैं। ये क्या बहुत बड़ी बात होती है किसी बंदे को माफ़ कर देना। ठीक है, और अगर हम इसके बेनिफिट देखें फॉरगिवनेस का, अगर किसी को माफ़ कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट क्या है। जो हमारा जो रिलेशनशिप होगा वह हेल्दियर हो जाएगा, हमारी जो उनसे इम्प्रूव मेंटल हेल्थ हो जाएगी, लेस एनजाइटी स्ट्रेस हो जाएगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कह लो कि हो जाएगा, और हम डिप्रेशन अगर होता वो भी कम होता जाएगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी जो सी हेल्थ है वो अच्छी होगी। क्योंकि जब हम सोच ही नहीं रहे ना उस बारे में, अगर हम ये सोचते रहेंगे कि उसने बुरा किया था, ये हुआ था हमारे साथ, उसने मेरे इस टाइम बुरा किया था, इतना बुरा किया, तो क्या होगा कि हमारी हर चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, और हम बजाय उसको बुरा उसके साथ बुरा करने के अपने आप के साथ बुरा कर रहे होते हैं। तो फॉरगिवनेस का एक्चुअल में ये है कि हम उस बंदे के साथ नहीं बल्कि अपने साथ अच्छा कर रहे हैं, उसको माफ़ करके, उसको भुला के। और इस्लाम में तो बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ तक अल्लाह का फरमान है कि जब तक तुम मेरी मतलब हुकूकल बात की बात आ जाए कि हम किसी को हर्ट करते हैं, जब तक वो बंदा तुम्हें माफ़ नहीं करते, मैं कभी भी उस बंदे को माफ़ नहीं कर सकता। क्या है कि एक हमने किसी के साथ बुरा किया है तो सबसे पहले हमें वो माफ़ करेगा, देन हमें अल्लाह से माफ़ी मिलेगी। तो इतना मतलब इसके ऊपर फोकस किया गया है, इसके ऊपर गौर किया गया है कि जब देखा जाए कि अगर हम खुद इतनी गलतियाँ करते, जब अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है, अल्लाह हमें माफ़ किए और हमें देता जा रहा है, तो हम क्यों नहीं, मतलब हम क्यों नहीं कर सकते। इस्लाम में तो उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। और हमने मतलब कि अगर हम इसकी इस्लाम की हिस्ट्री में चला जाएं तो हमारे जो सहाबे कराम थे उनके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन वो कभी भी उनके अंदर ये वाली फीलिंग ही नहीं कि मैंने उससे बदला लेना है। वो क्या करते थे कि वो माफ़ कर देते थे। ठीक है, माफ़ कर देते थे उन लोगों को। अच्छा, न्यूरो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉरगिवनेस क्या है। द सेंस ऑफ सेल्फ इज लोकेटेड द फ्रंटल पेरेंटल एंड टेम्पोरल लोब्स which receive input
इनपुट फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम एंड द हिप्पोकैम्पस, मतलब कि जो सेंस है हमारे सेल्फ क्या होती है कि इन जितने में लोब्स हैं वहाँ से वो रिसीव करते हैं, देन सेंसरी सिस्टम अगर हिप्पोकैम्पस में उसको वहाँ से रिसीव कर रहे होते हैं। लिम्बिक सिस्टम मतलब लिम्बिक इंजरी टू सेल्फ रजिस्टर्ड via sensory motor input and its input mediated by limbic system, the nervous system and the hypothalamus। मतलब कि ये है कि अगर ये सारी चीज़ें इसके साथ हमारे इमोशन, हमारे पॉजिटिव इमोशन के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये बताने का मकसद ये जितने भी लोग को डिफ़ाइन किया गया कि ये इसके साथ क्या होता है कि एसोसिएट कर रहे होते हैं। जब इनके पास जब पॉजिटिव मैसेज आएगा देन इनका जो रिएक्शन होगा या इनका जो वो करेंगे वो भी पॉजिटिव होगी। उसके बाद है वेयरिंग फॉरगिवनेस, इसको 2005 में इसको डेवलप किया गया था। इसका स्केल जिसका नाम हार्टलैंड फॉरगिवनेस स्केल है, HFS के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें 18 एटम्स हैं जो मेजर करती है फॉरगिवनेस को। और इस जैसे ये भी 3 पॉइंट, इसके जो मेन 3 पॉइंट्स हैं, 7 इसके रिस्पॉन्डिंग स्केल्स के पॉइंट्स हैं जिनके, ठीक है, उसके ऊपर ये जैसे कि पहला इसमें है ऑलमोस्ट अवे फॉल्स टू मी टू ऑलमोस्ट ट्रू फॉल टू मी, इस तरह से। तो इसके साथ हम जो है मेजरिंग कर सकते हैं। सही है कि मतलब कि अगर उस बंदे को अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो वो किस तरह से उसके साथ कोप कर लेता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा टॉपिक वहीं भी ख़त्म होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो से होते हैं वो हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।